यानी कि यूथ कांग्रेस के जो हरियाणा के अध्यक्ष हैं वो निशित कटारिया होंगे। भारतीय जनता पार्टी के कैडर बेस कार्यकर्ता हैं। मनोहर लाल जी के नवरत्नों में शामिल हैं सुभाष बराला की बेटी से निशित कटारिया की शादी। मैं राहुल गांधी की मूल बात पे आ रहा हूँ, जिसमें वो कहते रहे कि एक तो भाजपा का स्लीपर सेल और दूसरा कांग्रेस के अंदर जो घोड़े वाली बात है। क्या ऐसे ही राहुल की कांग्रेस मोदी की भाजपा को टक्कर दे पाएगी हरियाणा में? दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गोर मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा के अंदर कांग्रेस अपने संगठन के चुनाव की कश्मकश में है। कांग्रेस अपने संगठन का चुनाव करा रही है। कांग्रेस के संगठन चुनाव को लेकर राहुल गांधी कितने ज़्यादा सक्रिय हैं, आशान्वित हैं, कितना इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, इसकी बानगी भर है कि राहुल गांधी खुद चंडीगढ़ में आए और बाकायदा उन्होंने कांग्रेस के नेताओं के साथ लंबी चौड़ी बैठक की। 30 जून तक उन्होंने कहा था कि हरियाणा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष घोषित कर दिए जाएंगे। दिगर बात है, 1 महीना बीत चुका, 31 जुलाई हो गई, वो जिलाध्यक्ष कांग्रेस के बने नहीं। यानी कि राहुल गांधी की सारी योजना जो है अभी वो सावन की बरसात में बह रही है। आजकल बारिश बहुत हो रही है। लेकिन जिस मुद्दे पर आपसे मैं जुड़ रहा हूं वो कांग्रेस के संगठन से जुड़ा हुआ तो है, लेकिन थोड़ा इससे इतर है। कांग्रेस के जो संगठन की बात चल रही है, संगठन बनाने की, एक स्टेप बड़ा है कांग्रेस का हरियाणा के संगठन को लेकर। यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष चयनित किया गया है और जो कांग्रेस के जो आंतरिक सूत्र बताते हैं, जो आंतरिक राजनीति है, कि उसको वोटों के हिसाब से तय किया गया। यानी कि यूथ कांग्रेस के जो हरियाणा के अध्यक्ष हैं वो निशित कटारिया होंगे। निशित कटारिया इस इलेक्शन को जीते हैं और उनके साथ में जो 2 और कैंडिडेट थे उनको वाइस प्रेसिडेंट कर दिया गया। निशित कटारिया इस समय दीपेंद्र हुड्डा जी के पास, भूपेंद्र हुड्डा जी के पास, सभी के पास और सांसदों के साथ उनके सम्मान स्वागत समारोह सब कुछ चल रहे हैं। निशित कटारिया जी युवा है, एनर्जेटिक है, एडवोकेट हैं, प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। लेकिन जिस विषय पर मैं आपसे बात कर रहा हूं थोड़ा सा इत्र है। राहुल गांधी लगातार कहते रहे हैं कि कांग्रेस में स्लीपर सेल। राहुल गांधी लगातार कहते रहे हैं कि कांग्रेस के जो घोड़े हों वो जंगी घोड़े हों। कहते रहे ना, आपने सुना होगा कि बारात के घोड़े, जंगी घोड़े और तीसरे लंगड़े घोड़े। ये बात कहते रहे राहुल गांधी। घोड़ों के साथ में वो कार्यकर्ताओं को जोड़ते रहे। खैर, मैं उस बात पे नहीं जाऊंगा। मैं राहुल गांधी की मूल बात पे आ रहा हूं, जिसमें वो कहते रहे कि एक तो भाजपा का स्लीपर सेल और दूसरा कांग्रेस के अंदर जो घोड़े वाली बात वो करते हैं। निशित कटारिया साहब गुरुग्राम जिले से आते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के और दीपेंद्र हुड्डा के बिल्कुल खासम खास हैं। ये अब फोटो से, वीडियो से तय हो रहा है। मैं निशित कटारिया साहब को आज तक कभी मैं मिला नहीं, कभी मैंने उनको देखा नहीं। इवन निशित कटारिया के पिताजी को भी मैं कभी नहीं मिला, सुखबीर कटारिया जी को, और निशित कटारिया जी के ससुर जी को भी मैं कभी नहीं मिला। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, जो राज्यसभा सदस्य हैं, सुभाष बराला। आपसे सारी बात करूंगा इस वीडियो के अंदर। निशित कटारिया गुरुग्राम जिले के हैं, सुखबीर कटारिया जी के बेटे हैं। सुखबीर कटारिया 2009 में एक बार इंडिपेंडेंट एमएलए बने थे। आज़ाद तौर पर चुनाव जीत करके विधायक बने थे। धर्मवीर गाबा उस समय कांग्रेस के कैंडिडेट हुआ करते थे। धर्मवीर गाबा जी का इस समय निधन हो चुका है, वो दुनिया छोड़ चुके हैं। और सुखबीर कटारिया 2009 में चुनाव जीते थे, धर्मवीर गाबा चुनाव हारे थे। 2009 में कांग्रेस की अल्पमत की सरकार थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। हुड्डा साहब को समर्थन दिया था कटारिया साहब ने और सरकार के अंदर वजीर बने थे। 2009 से 2014 की सरकार में वजीर रहे। 2014 के अंदर जब चुनाव विधानसभा का हुआ तो उस समय भी सुखबीर कटारिया आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े और इधर धर्मवीर गाबा फिर से कांग्रेस के कैंडिडेट थे। लेकिन चुनाव 2014 में बीजेपी जीती। 2019 में सुखबीर कटारिया कांग्रेस के कैंडिडेट थे, चुनाव हार गए, चुनाव बीजेपी जीती। 2024 का चुनाव आया विधानसभा का, चुनाव बीजेपी जीती। कटारिया साहब कैंडिडेट नहीं थे, अब की बार कैंडिडेट थे मोहित ग्रोवर। तो सुखबीर कटारिया एक बार विधायक बने, मंत्री बने। उन पर तमाम प्रकार के आरोप भी रहे, अदालतों के अंदर उनके केस भी लंबित हैं। सुखबीर कटारिया जी के बेटे हैं निशित कटारिया, पेशे से अधिवक्ता हैं।
निशित कटारिया की जो शादी हुई है, जो उनकी धर्मपत्नी है निशित कटारिया जी की, वो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं सुभाष बराला। भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कैडर बेस कार्यकर्ता हैं, मनोहर लाल जी के नवरत्नों में शामिल हैं। सुभाष बराला की बेटी से निशित कटारिया की शादी हुई। अब उनको हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। मुझे लगता है आप सारी बात समझ गए होंगे। जो राहुल गांधी कहते हैं, जो राहुल गांधी कहा करते हैं कि कांग्रेस के अंदर कहीं भारतीय जनता पार्टी की स्लीपर सेल काम करती है। अगर बात आ जाएगी, मैं निष्ठा पर कोई सवाल नहीं उठा रहा निशित कटारिया की, ना सुखबीर कटारिया की। निशित कटारिया कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के नेता हो गए, प्रदेश अध्यक्ष हो गए यूथ के, और उनके ससुर जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। उनके साले साहब विकास बराला, जिनको बनाया जा रहा था डबल एजी, लेकिन जो छेड़छाड़ का मैटर था उस मैटर में चल के उनकी डबल एजी की कुर्सी फिलहाल अभी तक उनको मिली नहीं है। शायद जा चुकी है, नोटिफिकेशन वैसे हुआ कोई है नहीं। अब बात आ जाएगी कि अगर कहीं नीतीश कटारिया जी को फतेहाबाद जिले में जा करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करना हो तो क्या वो उतनी शिद्दत से प्रदर्शन कर पाएंगे? फतेहाबाद जिला सुभाष बराला जी का गृह जिला है। वैसे तो सुभाष बराला का पूरा हरियाणा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हरियाणा से वो विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, एमएलए रह चुके हैं। उसके बाद में जब वो एमएलए का चुनाव हार गए थे 50,000 वोट से 2019 में सुभाष बराला, तो उसके बाद में इतने वो नियरेस्ट डियरेस्ट हैं भारतीय जनता पार्टी में, इतनी बड़ी उनकी से है कि पूरे 5 साल तक वो सत्ता के अंदर, सत्ता के इर्द गिर्द रहे। उसके बाद उनको 2024 में शायद वो बन गए राज्यसभा के सदस्य, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और उससे पहले जब वो चुनाव हारे थे, यानी कि 2017-18 में शायद वो प्रदेश अध्यक्ष बन गए थे और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। अब मैं जो आपको बता रहा था कि निशित कटारिया जी बतौर कांग्रेस पार्टी के यूथ प्रदेश अध्यक्ष के नाते क्या फतेहाबाद में जा करके कभी कोई बड़ा प्रदर्शन कर पाएंगे जब सामने सुभाष बराला होंगे? रिश्तों की मर्यादा तो आड़े आती है, खैर इससे भी आगे हट जाते हैं। अब बात आ जाती है कि क्या हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर ऐसा कोई और युवा नहीं था? क्योंकि राहुल गांधी एक बात और कहते हैं, वो कहते हैं कि अब कार्यकर्ताओं को नेता बनाना है, ऐसे लोगों को आगे लाना है जो कैडर बेस के कार्यकर्ता हों। राहुल गांधी कई बार कह चुके हैं इस बात को। हरियाणा कांग्रेस के अंदर जो स्थिति बनी हुई है 2009, 2014, 2019, 2024 की स्थिति तो ये थी कि कांग्रेस के लोग रात भर सोते थे कि भाई सुबह शपथ लेंगे, सरकार बन जाएगी, लेकिन दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। सरकार बनाने के सपने चकनाचूर हो गए। कांग्रेसियों को उम्मीद थी, लोग भी कहते थे, सब कहते थे, इवन आरती राव कहती हैं जो हरियाणा सरकार की वजीर हैं कि किसी ने नहीं सोचा था। उन्होंने तो सोचा था, आरती राव ने सोचा था, उन्होंने कहा हमने सोचा था कि सरकार भाजपा की बनेगी। लेकिन बात आती है कि बहुत से लोग कहते हैं कि कांग्रेस का अच्छे दिनों की बात थी। अब जो राहुल गांधी कहते हैं, सबसे पहले बात तो आ गई कि जो जंगी घोड़े और बारात के घोड़े, तो सुखबीर कटारिया जी तो चुनाव लगातार हारते भी रहे। फिर उसके बाद में गुरुग्राम के 2024 के विधानसभा चुनाव में वो कहाँ थे? या तो मोहित ग्रोवर बताएं, या हुड्डा साहब बताएं, या कटारिया साहब बताएं, किसका समर्थन किया उन्होंने? उससे पहले वो एक बार चुनाव जीत गए, उसके बाद लगातार हारते रहे। चुनाव जीते, इंडिपेंडेंट, पारितोषिक मिला, मंत्री बने। अब बात आ जाती है कि क्या कांग्रेस के पास में कार्यकर्ताओं का अभाव है? क्या कांग्रेस के पास में कोई और ऐसे कार्यकर्ता नहीं है जिनको उठा करके ला करके और एक ऊंचे सोपान पर दिया जाए जो बड़ी भीड़ जोड़ सकें? क्या राहुल गांधी को पता होगा कि जिनको बनाया जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद के? खैर, आप इस सब पर क्या कहेंगे कि आखिर क्या चल रहा है कांग्रेस में? क्या ऐसे ही राहुल की कांग्रेस मोदी की भाजपा को टक्कर दे पाएगी हरियाणा में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़ रहे हैं हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।